हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवीरो ग्लोबल फाइनेंस। आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। आज हम सीखेंगे कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में। ये होगा पार्ट 2। आज हम सीखेंगे दो बेयरिश कैंडलस्टिक पैटर्न और दो बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न। अगर आपको पार्ट 1 देखना है तो आप आई बटन पे क्लिक कर सकते हो। तो चलिए स्क्रीन पे देखते हैं। तो चलिए पहले देखते हैं दो बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न से। ये है हैमर और ये है इन्वर्टेड हैमर। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो, हैमर कब फॉर्म होता है और हैमर के थ्रू हमें कब ट्रेड करना है। बेसिकली जब भी बियरिश मार्केट होता है, यानी कि मार्केट डाउन जाता है, प्राइस डाउन जाता है, देन एक हैमर बनता है। जैसे ही हैमर फॉर्म होता है तो हैमर के हाई पे हम बाय करते हैं, हैमर के लो पे हमारा होता है स्टॉप लॉस और 1:1 T1, 1:2 T2। अब इसमें ट्रेड कैसा लेना है? बेसिकली हैमर हमें ये इंडिकेट करता है कि बियरिश ट्रेंड खत्म हो चुका है और अब बुलिश ट्रेंड आने वाला है। तो इसमें ट्रेड कैसा करें? बेसिकली हैमर के हाई पे हमारी होगी एंट्री, हैमर के लो पे हो गया हमारा स्टॉप लॉस। T1 कैसा सेट करें? बेसिकली अगर हैमर का हाई है 100 पॉइंट्स और स्टॉप लॉस है 90, तो जो डिफरेंस होगा स्टॉप लॉस और एंट्री का, यानी कि 10 पॉइंट्स का, तो T1 भी हमारा होगा 110। एज यू कैन सी 110 हमारा T1 होगा। तो ये हो गया हमारा 1:1 टारगेट और 1:2 होगा हमारा 120। ये होगा हमारा T2। इस तरह से हम हैमर में ट्रेड कर सकते हैं। ये हैमर इंडिकेट करता है बियरिश मार्केट, तो यहाँ से मार्केट अपवर्ड जाएगा और हमारा टारगेट T1 या फिर T2 हिट होगा। अगर ये हैमर फॉर्म होता है लेकिन इसकी पोजीशनिंग सपोर्ट पे नहीं होती है तो हो सकता है ये ट्रैप हो, आपका स्टॉप लॉस भी हिट हो सकता है। तो अब हम बात करेंगे इन्वर्टेड हैमर के बारे में। इन्वर्टेड हैमर को कैसा यूज करें, इन्वर्टेड हैमर के थ्रू कैसे ट्रेडिंग करें। बेसिकली इन्वर्टेड हैमर इसे कहते हैं, ये होती है बॉडी इन्वर्टेड हैमर की और ये होती है विक। बेसिकली अब इन्वर्टेड हैमर कब फॉर्म होता है? जब भी मार्केट बेयरिश हो, सेम केस जैसा कि हैमर में होता है, और इन्वर्टेड हैमर फॉर्म होता है तो हम कहते हैं कि मार्केट का ट्रेंड अभी चेंज होने वाला है। लेट्स से यहाँ से मार्केट अब ऊपर जाएगा तो हमें इसमें ट्रेड करना है तो इसमें हमें एंट्री कहाँ लेनी है, एग्जिट कहाँ लेना है और स्टॉप लॉस कहाँ रखना है। बेसिकली जब भी ऐसा पैटर्न फॉर्म हो तो उसके ऊपर हम लेते हैं एंट्री। इसके बॉटम पे हमारा होता है स्टॉप लॉस। T1 होता है, यानी कि टारगेट 1 होता है 1:1, T2 होता है 1:2। अब T1 T2 एंट्री एग्जिट स्टॉप लॉस ये कैसा सेट करें? बेसिकली हमारा एंट्री पॉइंट का प्राइस है 100, स्टॉप लॉस है हमारा 90, तो हमारा जो टारगेट होगा वो होगा 110 T1 और T2 होगा हमारा बेसिकली 120, तो T2 होगा हमारा 120। अब ये कैसा डिसाइड करें? क्योंकि जो हमारा स्टॉप लॉस होगा उसका एंट्री एंड स्टॉप लॉस का जो डिफरेंस है 10 पॉइंट्स का, वही हम करेंगे ट्रेड, उसी से ट्रेड करेंगे हम टारगेट के लिए। बेसिकली 10 और T2 के लिए 20 पॉइंट्स का। अगर आपका स्टॉप लॉस हिट होता है तो आपका लॉस होगा और T1 T2 होता है तो आपका प्रॉफिट होगा। अब यहाँ पे भी एक स्ट्रेटेजी है, कुछ लोग T1 में 50% क्वांटिटी एग्जिट करते हैं, रेस्ट 50% क्वांटिटी T2 पे एग्जिट करते हैं। वो बेसिकली आपका स्ट्रेटेजी है, जो भी आपका 60 हो, 40 हो या फिर 50-50 हो। अब बात करेंगे हैंगिंग मैन के बारे में। देखो ये जो हैंगिंग मैन है ना, ये लटका हुआ इंसान, इसके बारे में बात करेंगे। अब ये कब फॉर्म होता है? बेसिकली जब भी मार्केट बुलिश हो, मार्केट में प्राइस ऊपर जा रहा है एंड देन एक हैंगिंग मैन बनता है। हैंगिंग मैन कहाँ बनता है? बेसिकली अगर ये हैंगिंग मैन रेजिस्टेंस पे बनता है तो ही ये काम करता है। अगर ये सपोर्ट पे बनता है तो बेसिकली हम इसे कहेंगे हैमर, हैंगिंग मैन नहीं करेंगे। ये जितने भी पैटर्न मैं आज आपको बता रहा हूँ, ये पैटर्न तभी काम करते हैं जब इसकी पोजीशन या फिर जो प्राइस पे ये चल रहा है, जहाँ पे रेजिस्टेंस हो या फिर सपोर्ट हो, ये सबसे ज़्यादा डिपेंड करता है। अब जो भी मैं आपको बता रहा हूँ ये कब मैटर करता है? जब इसकी पोजीशन एक तो रेजिस्टेंस पे हो या फिर सपोर्ट पे हो, तभी ये काम करता है। अगर लेट्स से ये आपका रेजिस्टेंस और ये सपोर्ट है, अब
ये पैटर्न यहाँ फॉर्म होता है तो हम नहीं बता सकते कि मार्केट नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा, यहाँ से ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। लेकिन अगर ये यहाँ फॉर्म होता है तो हम यहाँ पे बता सकते हैं कि मार्केट नीचे जाएगा। अगर ये यहाँ फॉर्म होता है तो यहाँ पे हम बता सकते हैं कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा। तो सेम पोजीशन मैटर करती है कैंडलस्टिक पैटर्न। अब मैं आपको एक बात बता दूं हैंगिंग मैन के बारे में। हैंगिंग मैन कब फॉर्म होता है? बेसिकली अगर मार्केट अप ट्रेंड हो और एक पैटर्न बनता है कुछ इस तरह से, तो इसे हम कहेंगे हैंगिंग मैन। अब इसमें एंट्री कहाँ लेना है, टारगेट क्या रखना है और स्टॉप लॉस क्या रहेगा। अब स्टॉप लॉस बेसिकली हमारा रहेगा टॉप, जो कि प्राइस बना है टॉप हैंगिंग मैन का, वो होगा हमारा स्टॉप लॉस। अब एंट्री होगी हमारी कैंडलस्टिक पैटर्न का बॉटम एंट्री। और T1 T2 कैसा डिसाइड करें? लेट्स से अब प्राइस है यहाँ पे एंट्री पे 100, स्टॉप लॉस पे प्राइस है 110, तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो है 10। तो जितना डिफरेंस है उतना ही हम टारगेट रखेंगे 10 पॉइंट से। तो 100 माइनस 10 90, और T2 रहेगा हमारा, अगर T2 हम सेट करते हैं तो वो 80। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ T1 और T2, ये होगा 20 पॉइंट्स का T2। अब बेसिकली अगर मार्केट बियरिश होता है तो हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट होगा और हमारा प्रॉफिट होगा। अगर मार्केट रिवर्स जाता है, अगर जो भी हमारा एनालिसिस है उसके रिवर्स जाता है, तो हमारा स्टॉप लॉस हिट होगा बेसिकली और हमारा लॉस होगा। अब ये हो गया हैंगिंग मैन के बारे में। अब मैं बताता हूँ आपको शूटिंग स्टार, ये वाला स्टार याद रखना। शूटिंग स्टार कब फॉर्म होता है? अगर शूटिंग स्टार फॉर्म होता है तो कब एंट्री ले, कहाँ एग्जिट करे और क्या टारगेट रखे? बेसिकली अगर मार्केट अप ट्रेंड में, लेट्स से अब यहाँ पे प्राइस हो गया 1000, अब यहाँ पे एक कैंडलस्टिक बनता है, दैट मीन्स अब बेयरिश ट्रेंड आने वाला है। यहाँ पे एक कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है कुछ इस तरह से कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है। देन हम अज्यूम करते हैं कि मार्केट डाउन ट्रेंड जाएगा। अब इसकी पोजीशनिंग में हम इसे एंट्री कैसा ले, एग्जिट कैसा करें और इसमें ट्रेड कैसा करें। बेसिकली ये जो कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म होता है, ये इसके बॉटम में होगी हमारी एंट्री, इसके टॉप पे होगा हमारा स्टॉप लॉस, और जो टारगेट होगा वो होगा 1:1, 1:2। अब लेट्स से यहाँ पे 1000 प्राइस है जो कि टॉप है, और जो इसका बॉटम है यानी कि जो एंट्री लेवल है उसका प्राइस है 990। तो जो भी डिफरेंस होगा 10 पॉइंट्स का, तो 1:1 अगर हमें टारगेट करना है बेसिकली, तो हमें -10 करना पड़ेगा 980। तो ये होगा हमारा T1, और T2 अगर हमें टारगेट करना है T2 तो 970। इस प्रकार से हम बेयरिश मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं शूटिंग स्टार में। बेसिकली शूटिंग स्टार, अब शूटिंग स्टार क्या होता है? बेसिकली शूटिंग स्टार में विक होता है, बॉडी बनती है, बॉडी का कलर रेड होता है और कभी कभी ग्रीन भी होता है। जरूरी नहीं है कि रेड ही रहे। बेसिकली हमें देखना है कि ये जो पैटर्न बन रहा है सिमिलर टाइप, उसकी पोजीशन कहाँ बन रही है, रेजिस्टेंस पे बन रही है या फिर सपोर्ट पे बन रही है। अगर सपोर्ट पे बन रही है, और कभी कभी वो एक हैमर रेड भी बन जाता है, लेकिन वो सपोर्ट पे होता है, तो हो सकता है वहां से बेयरिश ट्रेंड खत्म हो और बुलिश ट्रेंड चालू हो। और कभी कभी ऐसा ही होता है कि जब सपोर्ट पे एक कैंडल बनता है, जो कि कैंडल होती है ग्रीन कलर की, हैंगिंग मैन की तरह दिखती है। हो सकता है वो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे एक बुलिश दिखे बॉडी उसकी, और हो सकता है वो 30 मिनट के टाइम पे बियरिश दिखे। तो हम ये अज्यूम नहीं कर सकते कि ये बुलिश है या फिर बेयरिश है। हम देख सकते हैं कि वो कहाँ बन रही है, रेजिस्टेंस पे बन रही है या सपोर्ट बन रही है। एक बात हमेशा याद रखना कि जो भी पैटर्न बनता है ना, वो एकदम एक्यूरेट नहीं होता। जैसे हम सिखाते हैं या फिर जैसे हम बुक्स में पढ़ते हैं उस तरह से नहीं होता। हम हर एक अलग अलग टाइम फ्रेम पे अलग अलग पैटर्न दिखता है। अब मैं आपको एक एग्जांपल से बताऊं, ये है बेसिकली, अब ये है सपोर्ट, ये है उसका रेजिस्टेंस। अब यहाँ पे एक कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म होता है, मार्केट बेयरिश होती है, नीचे आती है, यहाँ पे कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म होता है, लेकिन इसका कलर कभी कभी रेड होता है या फिर कभी कभी ग्रीन। तो इससे हम 100% एक्यूरेसी नहीं बता सकते कि कैसा होगा, क्या होगा। कैंडलस्टिक पैटर्न ऐसा ही दिखना चाहिए। कैंडलस्टिक पैटर्न दोनों तरह से दिखता है। अब यहाँ पे हमें ये देखना है कि ये यहाँ पे सपोर्ट पे बना है, तो इसमें हम ट्रेड ले सकते हैं। इसका बॉटम होगा हमारा स्टॉप लॉस, एंट्री यहाँ पे हो गया, और T1 T2 टारगेट ले सकते हैं। सेम कुछ इसी तरह अगर मार्केट अप ट्रेंड जाता है, इन्वर्टेड हैमर बनता है,
यहाँ पे। लेकिन वो, और जैसा मैंने आपको बताया इन्वर्टेड हैमर ग्रीन कलर का होता है, लेकिन ये इन्वर्टेड हैमर नहीं होगा बेसिकली। अगर मैं आपको बताऊं कि बॉडी ग्रीन ही होनी चाहिए, ये हो सकता है ये रेजिस्टेंस पे बना है, हो सकता है ये शूटिंग स्टार हो। अगर आप 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखोगे, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखोगे तो आपको ये इन्वर्टेड हैमर की तरह दिखेगा क्योंकि उसकी बॉडी ग्रीन होगी। लेकिन 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे या फिर 1 आवर के टाइम फ्रेम पे देखोगे आप, तो आपको हो सकता है ये लगे कि ये एक शूटिंग स्टार है। तो यहाँ पे आप बॉटम पे एंट्री ले सकते हो। स्टॉप लॉस आपका ये रहेगा, ये हुआ टारगेट 1, ये होगा आपका T2। बेयरिश मार्केट का बता रहा हूँ। अब कुछ इसी प्रकार से हम इन 4 कैंडलस्टिक पैटर्न का यूज करके ट्रेड कर सकते हैं। आई होप आपको ये पूरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको इसी तरह रॉ वीडियोस के थ्रू सीखना है देन फॉलो एंड सब्सक्राइब अवीरो ग्लोबल फाइनेंस, क्योंकि ऐसे ही और वीडियोस आने वाली।